कहते हैं माँ बाप का प्यार बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन अगर वही प्यार एक दिन मजबूरी बन जाए तो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट पिक। आज के टॉपिक एक बूढ़े बाप, एक रियल स्टोरी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। उस बूढ़े आदमी का नाम था रामेश्वर। उम्र लगभग 68 साल, सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया हो। इस भीड़ में भी अकेला हूं, सब कुछ खत्म हो गया। वो कभी स्कूल में शिक्षक थे, पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। एक ही सपना था, मेरा बेटा वो जिंदगी जिए जो मैं नहीं जी पाया। उन्होंने अपनी जमीन बेची, पत्नी के गहने गिरवी रखे, रात रात भर ट्यूशन पढ़ाई ताकि बेटा अंकित शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ सके। और अंकित सफल हुआ, बहुत सफल। बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी, शहर में नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन शायद उस सफलता की नींव में किसी बूढ़े बाप की टूटती हुई आत्मा दब चुकी थी। एक दिन अंकित अपने पिता के पास आया, बोला, पापा बस एक छोटा सा काम है, मेरे बिजनेस में थोड़ा नुकसान चल रहा है। अगर आप ये पुराना घर मेरे नाम कर दें तो बैंक से बड़ा लोन मिल जाएगा। रामेश्वर कुछ पल चुप रहे। वो घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, उस घर में उसकी पत्नी की यादें थीं। उस आंगन में अंकित ने चलना सीखा था। लेकिन बेटे की आंखों में चिंता देखकर उन्होंने कागज पर साइन कर दिए, क्योंकि माँ बाप अक्सर हारना पसंद करते हैं, बस बच्चों को हारते हुए नहीं देख सकते। अब सुनिए बच्चे की असली चेहरा कुछ महीनों बाद। अंकित का बिजनेस फिर डूबने लगा। अब वो अपने पिता को लोगों के सामने ले जाने लगा। कभी किसी निवेशक के सामने रोता, अंकित, देखिए सर, मेरे बूढ़े पिता की हालत, अगर मदद नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कभी सोशल मीडिया पर वीडियो डालता, दोस्तों अपने पिता के लिए मदद चाहिए, और लोग भावुक होकर पैसे भेजते रहे। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हर वीडियो के बाद रामेश्वर की आंखों में थोड़ी और शर्म मर जाती थी। सबसे दर्दनाक रात। एक रात रामेश्वर ने अपने बेटे को फोन पर कहते सुना, अंकित इमोशनल स्टोरी बिकती है भाई, लोग बूढ़े बाप को देखकर जल्दी पैसा देते हैं। वो शब्द रामेश्वर के सीने में कील की तरह उतर गए। उस रात उन्होंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं पिता हूं या सिर्फ एक जरिया जिससे मेरा बेटा मुनाफा कमा रहा है? अगले दिन अंकित फिर कैमरा लेकर आया, पापा बस एक वीडियो और। लेकिन इस बार रामेश्वर ने कैमरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज बहुत शांत थी। रामेश्वर, बेटा जब तू छोटा था ना, मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि तुझ पर कितना खर्च किया, क्योंकि प्यार हिसाब नहीं करता। लेकिन आज समझ आया कि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, जरूरत से चलते हैं। तूने घर ले लिया, इज्जत भी ले ली, अब बस मुझे छोड़ दे। पूरा कमरा शांत हो गया। अंकित पहली बार अपने पिता को देख रहा था, सिर्फ एक बूढ़े आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह। कुछ दिनों बाद रामेश्वर उस घर को छोड़कर चले गए। किसी वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने। वहां लोग उन्हें मास्टर जी कहते थे, और बहुत सालों बाद उन्हें फिर से अपनी इज्जत महसूस हुई। उधर अंकित पैसे तो कमा रहा था, लेकिन हर रात अपने पिता की वो आखिरी बात सुनता। परिवार अगर प्यार छीन ले तो वो घर नहीं, पिंजरा बन जाता है। हर माँ बाप त्याग करते हैं, लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं कि उनकी आत्मा भी गिरवी रख दी जाए। कभी कभी सबसे बड़ा अकेलापन वही होता है जब इंसान अपने ही घर में इस्तेमाल किया जाने लगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अपने माता पिता को आज एक बार जरूर गले लगाइए, क्योंकि हर बूढ़ा इंसान बोझ नहीं होता, किसी की पूरी जिंदगी होता है। दोस्तों, बाबा की कहानी कैसे लगा? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, मिलते हैं अगले सच्चे कहानी पे।